सीटों पर प्रशांत, हम लौटेंगे आपके पास और देखिए आपकी बात को पूरा सुनेंगे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन मांझी की बातचीत, फोन पर अमित शाह जीतन मांझी की बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में जीतन मांझी को मिली है निर्णायक बढ़त। अब तक जीतन मांझी को 4,92,000 वोट से आगे, अभी तक 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन मांझी को बधाई दी है। फोन पर अमित शाह ने जीतन मांझी से बातचीत की और बधाई दी गई है, खबर सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन मांझी को बधाई दी है। फोन पर बातचीत के दौरान ये बधाई दी गई है। अमित शाह ने जीतन मांझी से फोन पर बातचीत की है। रुझानों में जीतन मांझी को निर्णायक बढ़त मिली है। अब तक जीतन मांझी को 4,92,000 से ज्यादा वोट और अब तक 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे है मांझी। गृह मंत्री अमित शाह ने जीतन मांझी को इसको लेकर के बधाई दी है। एक अच्छा अंतर खड़ा किया जीतन मांझी ने। बिल्कुल प्रशांत, अब आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, दोनों जो लोकसभा सीट है वहां पर जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी रहे, उनके बीच में वोटरों के बीच में एंटी इनकम्बेंसी या वोटरों के बीच में जो सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली वो इस बात के लिए जो यहाँ पर जीत कर जाने के बाद में सीधा दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ वो लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, वोटरों के सुख दुख में वो खड़ा नहीं होते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, विकास की बात बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये वोटरों के बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा था, जहां पे वोटरों के बीच में एक नाराजगी थी। जो वर्तमान सांसद अगर जीत के जाते हैं तो वो यहाँ पर सुख लोगों के बीच में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आला अधिकारियों ने, आला नेताओं ने जब यहाँ के लोगों से, वोटरों से बात की तो आखिरकार कहते हैं ना, जो उन्होंने अपशब्द का प्रयोग भी किया वोटरों ने, और हालांकि वोट उन्होंने सीधा सीधा एनडीए को ही दिया, क्योंकि वो चाहते तो जो सेंट्रल में मोदी बैठे, और इसीलिए यहाँ पर मोदी जी का चेहरा को देखते हुए यहाँ पर पूरा वोट का फोकस जो है वो इनके तरफ में दिखा। हालांकि देखिए, दरभंगा की भी सीट का लगभग, क्योंकि मिथिलांचल का क्षेत्र आता तो दरभंगा में भी यही सिनेरियो देखने को मिला। एक तरफा जीत गोपाल जी ठाकुर लेते हुए दिख रहे हैं। देख लीजिए, वहां पर भी यही स्थिति मिली। गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ में भी लगातार बड़ी एक इनकम्बेंसी थी। ये अनुमान लगाया जा रहा था जो गोपाल यादव की सीट, गोपाल कुमार ठाकुर की सीट फंस सकती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्जिन के साथ में वो लगभग जीत की ओर अग्रसर दिख रहे हैं। अंकुर, बिल्कुल। और देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर मधुबनी झंझारपुर की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या कुछ हालात वहां पर फिलहाल बने हुए हैं, और क्या प्रत्याशियों की ओर से ये घोषणा भी की गई है कोई इस पर कुछ काम करेंगे, फिर चाहे वो एनडीए के हो या फिर इंडिया के? देखिए अंकुर, यहाँ पर जब भी प्रत्याशी अपने रैली से, अपने मंच से जब अपने वोटरों को संबोधन कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, लगभग रैली को हमने कवर किया है। ये बड़े नेता भी आकर जब वो संबोधन कर रहे हैं तो वो देश स्तर की बात कर रहे थे। यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है वो पूरा गौन रहा। पूरे चुनावी मुद्दा में यहाँ का स्थानीय मुद्दा एक भी सामने नहीं आया। वोटरों ने इसका हालांकि कई जगह पे विरोध हुआ। वो मतदान के दिन ही वोट बहिष्कार भी किया गया, कई जगहों पर वोट बहिष्कार देखने को मिला। झंझारपुर में भी, मधुबनी में भी कई जगहों पर वोट बहिष्कार हुआ। तो यहाँ के वोटरों के बीच में इस बात का तनिक भी ये नहीं था जो हमारा स्थानीय मुद्दा कहाँ है, स्थानीय मुद्दों की बात क्यों नहीं की जा रही है। यहाँ पे जिला का एक भी जिला, इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी यहाँ पे एक स्टेडियम नहीं है, खेल का कोई बड़ा मैदान नहीं है, अभी तक आईसीयू बेड वाला कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। ये सारे के सारे मुद्दे यहाँ पे गौन रहे। लेकिन सीधा सीधा बात हो रही थी सेंट्रल की, जो हम देश में ये किए हैं, देश में हम वो करेंगे। अगर हम महागठबंधन के लोग आ रहे थे तो वो अपना रोजगार, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, और वही अगर एनडीए के नेता आकर भाषण दे रहे थे मंच से भी, तो वो बता रहे थे जो हमने ये काम किया है देश के लिए और हम आगे देश में ये सब काम करेंगे। लेकिन स्थानीय मुद्दा जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, स्थानीय मुद्दा बिल्कुल भी यहाँ पे गौन देखने को मिला। और स्थानीय वोट